गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा से आपके सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के विगत 2 वीडियो आप देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का निर्माण करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, किस प्रकार से इनमें से स्राव स्रावित होते हैं और इन स्राव जो होते हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है और इन हार्मोन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा विगत 2 वीडियो में हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये अध्ययन किया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वह क्या होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है और इसकी जो सिचुएशन है वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के समान ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती है और इसका जो भार है वो बहुत ही कम 0.6 ग्राम तक का इसका वेट होता है। इसके बाद आपने अध्ययन किया कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। इसमें हमने वृद्धि हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो अन्य और हार्मोन्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे ACTH के नाम से जाना जाता है। यह जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे निकलने वाले हार्मोन्स को प्रेरित करता है या उस पर अपना कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पर अपना कंट्रोल रखता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उस पर अपना प्रभाव दिखाता है। इसके अतिरिक्त होते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं ये जनन जो ग्रंथियां हैं जिन्हें गोनेड्स बोला जाता है, सेक्सुअल ग्लैंड्स भी होती हैं, मतलब मेल सेक्सुअल ग्लैंड और फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड दोनों के जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी क्रियाशीलता को ये प्रभावित करते हैं। तो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स जो है वे भी आगे कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये जो मेल होते हैं, मेल्स का जो गोनेड होता है वो टेस्टीज होती है। तो टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म्स जो है वे बनते हैं और स्पर्म जो है ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। स्पर्म की एब्सेंस में ओवम जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और उससे फिर फर्टिलाइज ओवम का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, ये हार्मोन पुरुषों में ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। और इसी के विपरीत अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसे कहा जाता है, ये हार्मोन अंडाशय से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उसमें अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है और उसी से यही अंडा जो है जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसी फर्टिलाइज जो ओवम है वो मदर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहीं से फिर क्या होता है, नए जीव का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल दोनों में ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं मेल में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को और जो फीमेल्स होती हैं उसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार का हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसको बोला जाता है, यह हार्मोन पुरुषों में यह हार्मोन अंतराली कोशिकाएं जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं उसको प्रभावित कर नर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसको प्रेरित करता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर कार्य कर सके उसके लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो उसे स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा अगर फीमेल्स की बात की जाती है तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट करने का
कार्य करता है। तो इस प्रकार ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। इसके अलावा एक अन्य हार्मोन इससे स्रावित होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, LTH जिसको बोला जाता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है ये फीमेल्स में स्रावित होता है और ये दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। अर्थात जो आफ्टर डिलीवरी जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है मदर की, तो उस टाइम पर ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है ग्लैंड्स को। तो इन हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है वो शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध का स्राव उत्पन्न करना, ये इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। और इस हार्मोन से जो कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो दुग्ध स्रवण का कार्य करता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो इन्फेंट है उसको मदर से मिल्क मिल सके, उसके लिए ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको प्रेरित करता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। इसके अलावा अन्य हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलते हैं, उसमें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेलेनिन वर्णक जो त्वचा में पाए जाते हैं उस पर अपना कंट्रोल रखता है और इस हार्मोन के फलस्वरूप ही जो त्वचा की जो त्वचा में जो आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं वो इस हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो हार्मोन निकलता है उसमें वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे ADH के नाम से जाना जाता है। अब यह जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल के पुनर्अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए प्रेरित करते हैं। इसको हम थोड़ा सा बैक जाकर अगर आप ये रिकॉल कर पा रहे हैं कि किडनी का जब चैप्टर पढ़ा गया था तो उसमें हमने देखा था कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यूरिन के निर्माण की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एक रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और एक सिक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये मूत्रवाहिनी जो होती हैं उनके द्वारा जल के पुनः अवशोषण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है और इस प्रकार जो यूरिन का एक कॉम्पोजिशन मतलब वाटर का कंटेंट जो उसका मेंटेन करना होता है वो इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है। और इसके अतिरिक्त ये रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ कर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, वैसोप्रेसिन जो इसका नाम बताया गया है, और यह शरीर में जल संतुलन में सहायक होता है, वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है और इस कारण से एंटी डायूरेटिक इसको हार्मोन कहा जाता है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो गई है तो उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम का एक रोग हो जाता है। इसके अलावा और जो दूसरा हार्मोन है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन इसको बोला जाता है। अब यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है फीमेल्स में स्रावित होता है और यह हार्मोन गर्भाशय की जो पेशियां हैं उन्हें सिकोड़ने का काम करता है। जैसा कि आपने ये देखा है कि डिलीवरी के समय फीमेल्स में जब फुल टाइम उनका हो जाता है, 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो उन्हें लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और इन लेबर्स पेन का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये लेबर पेन होते हैं तो जो गर्भाशय की मसल्स होती हैं उनमें संकुचन और विसरण की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप जो बेबी है वो बाहर की तरफ निकलता है, यूट्रस के मुंह द्वारा बाहर की तरफ निकलता है। तो यह जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये उस डिलीवरी के टाइम पे स्रावित होता है और मांसपेशियों में संकुचन और विसरण की जो प्रक्रिया है उसको पैदा करता है। उसकी वजह से लेबर पेन होता है और इस लेबर पेन की वजह से ही बच्चा जो है वो आगे की तरफ खिसकता है और बेबी का बर्थ होता है, प्रसव की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस प्रकार आज हमने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन हैं उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम चर्चा करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है। धन्यवाद।